हे हैकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर ऑलमोस्ट हर कंपनी अपने अपने एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर ही होस्ट कर रही है। इस वजह से हम आज देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स रूम, जो कि है हमारा ट्राई ट्राई हैकमी के प्री सिक्योरिटी पाथ का नेक्स्ट रूम। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं व्यू पाथ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम देख सकते हो। हमने पिछली बार कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर वर्चुअलाइजेशन बेसिक रूम अभी जल्दी ही किया हुआ है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे जाके पहले देख लो। नेक्स्ट रूम है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स का, तो आज हम देखने वाले हैं इसी रूम को। लेट मी रीसेट द प्रोग्रेस, और यहाँ पे हमने प्रोग्रेस को रीसेट कर लिया है क्योंकि ये रूम मैंने पहले भी किया हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं, चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इस रूम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस रूम में हम कवर करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है, क्लाउड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स जैसे प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये क्या होते हैं, और क्लाउड मॉडल्स जैसे आपने सुनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और हम देखेंगे कि कंपनीज क्लाउड को यूज कैसे करती हैं, और फाइनली एक प्रैक्टिकल करेंगे क्लाउड पे, जिससे हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं इसे चेक एंड लेट्स गो। अब आप देख सकते हो हमारे पास तीन टास्क है, हम टास्क टू की तरफ चलते हैं। टास्क टू है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू खोल लिया है, और इस क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू के अंदर देखो आपके पास एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली है क्या चीज। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे जो ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसे हुआ सर्वर हो गया, स्टोरेज हुआ, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया, एप्लीकेशन हुआ, ये सब आप ऑन डिमांड यूज कर पाओ। ठीक है, जब जरूरत हो तभी उसे रेंट करो, और जितना यूज करना हो उसके लिए उतना पे करो। देखो यही होता है क्लाउड। तो यहाँ पे इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि इवेल्युएशन ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो देखो क्लाउड एक दिन में तो इन्वेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसके पीछे काफी सालों का इवोल्यूशन है। तो सबसे पहले फेज वन में क्या हुआ था कि कंपनीज फिजिकल सर्वर यूज करती थी, ठीक है, और हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग हार्डवेयर होता था। अगर आपको याद है तो पिछले रूम में हमने बताया था कि पहले एक गोल्डन रूल हुआ करता था कि वन एप्लीकेशन इज इक्वल टू वन सर्वर। मतलब हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम उसका एक सर्वर हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आने के बाद हमने एक फिजिकल सर्वर को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसके रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया। तो यहाँ पे वही बात थी कि पहले क्या होता था कि एक फिजिकल सर्वर यूज करती थी कंपनियां, और हर एप्लीकेशन के लिए अलग हार्डवेयर होता था। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट होता था। इसके बाद हम फेज टू में चलते हैं। तो फेज टू में क्या हुआ कि फिर आया वर्चुअलाइजेशन। तो एक फिजिकल सर्वर को हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर दिया, और हार्डवेयर यूटिलाइजेशन अब इंप्रूव हो गया हमारा, और हमारा इससे क्या हुआ कि कॉस्ट भी कम लगा। थर्ड फेज में क्या होता है कि फिर ऑटोमेशन और रिस्पांस मैनेजमेंट आया। अब ये ऑटोमेशन एंड रिस्पांस मैनेजमेंट क्या है? देखो सर्वर को रिमोटली मैनेज करना पॉसिबल हो गया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फास्ट हो गया। अगर आप किसी सर्वर को रिमोटली मैनेज कर रहे हो, देखो लिखा है सर्वर मैनेज ओवर द इंटरनेट, अर्ली ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम एंड फ्लेक्सिबल, और इससे डिप्लॉयमेंट भी हमारा फास्ट हो गया। तो ये हमारा थर्ड फेज था। फिर फोर्थ फेज में क्या हुआ, लगभग 2006 के आसपास Amazon वेब सर्विस AWS, आपने नाम सुना होगा, लॉन्च हुआ। और अब कंपनीज इंटरनेट के सर्वर रेंट कर सकती थी। अब क्या होता था कि कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कंपनीज है, तो उसे अपना खुद का हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर परचेस करने का और उसे डिप्लॉय करने का, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एज्योर हो गया, उनको रेंट कर सकती थी, और उतना ही सर्वर यूज कर सकती थी जितना उसे जरूरत है, और उतने का ही पेमेंट कर सकती है जितना हुआ। अब आज के टाइम पे मॉडर्न क्लाउड एरा में क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का क्लाउड है, कंटेनर्स है, कुबरनेटीज है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो ये सब इसी मॉडर्न क्लाउड इकोसिस्टम के पार्ट है। तो मोटा माटी इस फिगर में यही था जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये स्टोरी पार्ट में भी यही लिखा हुआ है कि क्लाउड कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस। अब यहाँ पे हम क्लाउड के कुछ बेनिफिट्स देखना चाहेंगे कि क्या फायदे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें फायदा नहीं दे रही है तो हम उसको क्यों यूज करेंगे? कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे जो कि उसे पहले से चेंज करता है, तभी हम उसको अडॉप्ट किए हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्केलेबिलिटी। अब ये स्केलेबिलिटी क्या चीज होती है? तो मान लीजिए कि ट्रैफिक अगर बढ़ता है, ठीक है, और रिसोर्स इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाते हैं, और
ट्रैफिक कम हो तो रिड्यूस कर दो, मतलब कि अगर ट्रैफिक बढ़ जाए तो रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को हम इंक्रीज कर दें, और अगर ट्रैफिक कम हो जाए तो रिसोर्सेज को और हार्डवेयर को हम डिक्रीज कर दें। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हॉटस्टार आपने खोला, अब वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में लगभग व्यूअर्स काउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, रादर देन कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच आए। तो अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में सोचो कितने ज्यादा व्यूअर कैपेसिटी होगी। तो हॉटस्टार उसे कैसे मैनेज करता होगा, अपने रिसोर्सेज को, अपने सर्वर को वो स्केल कर देता होगा विथ फुल कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट डे इंडिया अफगानिस्तान का मैच है। अब वो फुल कैपेसिटी में अपने सर्वर रिसोर्सेज को क्यों चलाए? वो वेस्टेज ऑफ मनी है, टाइम है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो वो अपने रिसोर्सेज को कम कर देगा। तो ये होती है स्केलेबिलिटी। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है? ऑन डिमांड सर्विस। अब ये ऑन डिमांड सर्विस क्या होती है कि देखो, सर्वर को हमें क्रिएट करना होता है सिर्फ कुछ क्लिक से, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इसका क्या मतलब कि ऑन डिमांड सर्विस मतलब कि आप जब चाहो अपना रिमोट सर्वर क्रिएट कर सकते हो। आप AWS के प्लेटफॉर्म पे जाओ, गूगल की क्लाउड सर्विसेज पे जाओ, और आपको अगर सर्वर की जरूरत है तो दो चार क्लिक करने हैं, उनके मैनुअल को फॉलो करते हो आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो विदाउट परचेसिंग एनी हार्डवेयर। तीसरी चीज है कि पे ओनली व्हाट यू यूज, मतलब कि ये वो बात हो गई कि आप उसी के लिए पेमेंट करो जो आप यूज कर रहे हो। आप 20% चीजों का यूज कर रहे हो तो आप 100% क्यों का पेमेंट करोगे? आप जितने का यूज कर रहे हो उतने का पेमेंट करो। चौथी चीज हमारे जो फील्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी। इससे हमारी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी खासी बढ़ती है। क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं वो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो बैकअप्स प्रोवाइड करते हैं, वो फायरवॉल्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें ऑलरेडी इंक्रिप्शन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट लगा होता है। तो ये मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और इनहेंस करती है यार। और आखिरी चीज है हमारा ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस में वही उसी तरह स्केलेबिलिटी की तरह, ग्लोबल एक्सेस मतलब कि कहीं भी, कहीं पे भी, किसी भी टाइम पे आप किसी भी सर्विसेज का यूज कर सकते हो। नेटफ्लिक्स का सर्वर अमेरिका में रन हो रहा है पर आप नेटफ्लिक्स का वीडियो यहाँ पे इंडिया में देख सकते हो कभी भी किसी टाइम पे। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाउ? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली क्लाउड एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो थे क्लाउड के एडवांटेजेस। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लाउड, कितने तरह के क्लाउड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पब्लिक क्लाउड। ठीक है, हमारे पास बेसिकली तीन तरह के क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड में बेसिकली क्या अंतर है। तो देखो, पब्लिक क्लाउड से स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक क्लाउड जो है वो सबसे कॉमन क्लाउड होता है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर का होता है और मल्टीपल कस्टमर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे कि पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल हो गया AWS हो गया, एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। ये सारे पब्लिक क्लाउड है, इसमें कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी रैंडम पब्लिक कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। सेकंड क्लाउड जो होता है वो होता है प्राइवेट क्लाउड। अब ये प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्राइवेट क्लाउड किसी स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। अब जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिक्योरिटी के अंदर काम कर रही है, उसको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, उसको ज्यादा कंट्रोल चाहिए। अब मान लो एग्जांपल ले लो बैंक्स का। तो अब बैंक्स हैं तो बैंक्स में जो है डेटा सिक्योरिटी और मनी थेफ्ट की बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो बैंक्स को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। तो अब एक पब्लिक क्लाउड का यूज करेगी तो पब्लिक में तो सारी पब्लिक है, वहां पे सबका रिसोर्सेज शेयर है, तो अटैक्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वनडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लूप होल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो मे बी अटैकर कैन एक्सप्लॉइट दैट लूप होल एंड कैन कॉज द डैमेज टू द बैंक। बट उसी चीज को रोकने के लिए हम इन सब केसेस में जहां पे सेंसिटिव डेटा का यूज होता है वहां पे हम प्राइवेट क्लाउड का ज्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं। तो जैसे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये मोस्टली प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं। अब थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है हाइब्रिड क्लाउड। अब ये हाइब्रिड क्लाउड क्या है? अब नाम से ही पता चल रहा है कि हाइब्रिड क्लाउड है, मिक्स है, वो पब्लिक का और प्राइवेट क्लाउड का मिक्स है। देखो, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेंसिटिव जो डेटा है वो हम थोड़ा सा प्राइवेट रख लेते हैं प्राइवेट क्लाउड के फॉर्म में, और जो रिमेनिंग वर्कलोड है, जो फुल्ली एक्सेसिबल है, फुल्ली पब्लिक है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसको हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रख लेते हैं। तो इससे वो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर आ जाता है। तो ये तो थे हमारे क्लाउड के टाइप्स। अब हम कुछ सर्विसेज मॉडल्स के बारे में देखेंगे कि क्लाउड के डिफरेंट सर्विसेज मॉडल्स भी होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक ये डायग्राम बना है, दूसरा डायग्राम है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का, तीसरा डायग्राम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। तो अब मैं यही चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो एक ये होटल की एनालॉजी से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लो आप अपार्टमेंट ढूंढने गए, तो आपको एक खाली अपार्टमेंट आपको मिला।
ना उसके अंदर पंखा है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना अलमारी है, ना काउच है, ना सोफा है, ना कुछ है। वो पूरा रॉ अपार्टमेंट है। ठीक है, तो एक रॉ अपार्टमेंट को रेंट करना वैसा ही हो गया है कि जैसे आप आईएएस का यूज कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड का यूज कर रहे हो। आप उसको रेंट करने के बाद अपना फर्नीचर खुद से खरीद के लेके आओ, खुद से लगाओ, अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खुद से खरीद के लेके आओ और खुद अपने घर के अंदर लगाओ। तो अगर आप ऐसे मॉडल का यूज करते हो तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरी एनालॉजी रहेगी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, कि आपने अपार्टमेंट तो खरीदा और उस अपार्टमेंट के अंदर बेसिक बेसिक चीजें ऑलरेडी हैं, मतलब सोफा लगा हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, एक कुर्सी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इतनी बेसिक चीज है कि आप जाके वहां पे रह सकते हो बिना कोई चीज एक्स्ट्रा खरीदे हुए। लेकिन इसका जब से मेन फोकस होता है लिविंग करने पे, नॉट इंस्टॉलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप जाके रहो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी कोई जरूरत नहीं है, इतना फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको उसके अंदर रह के खाना खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, साफ सफाई खुद करनी पड़ेगी। तो ये हो गया एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तीसरा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हम ऐसा आ जाते हैं कि आप किसी होटल में रूम बुक कर लो, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा ही, होटल के अंदर टीवी, फ्रिज, अलमारी, बेसिंग, वॉशिंग मशीन सब लगा रहेगा। और प्लस आपको और कोई चीज भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको खाना भी मिलेगा, आपकी साफ सफाई भी होगी। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखा जाएगा, मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाएगा, सब चीज ध्यान रखा जाएगा। तो ये होता है SaaS प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में अगर हम आते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे अमेजोन का EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, और एज्योर के वर्चुअल मशीन्स। फिर हम अगर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे आ जाए तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के हमारे पास एग्जांपल हो जाता है गूगल का ऐप इंजन, एज्योर का ऐप सर्विस। ठीक है, फिर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे आ जाएं तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल होगा जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अपने मोबाइल में, जीमेल हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल हो गया। तो ये तो थी एक होटल की एनालॉजी। बट मैं आपको टेक्निकल चीजें भी बताना चाहूंगा कि बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। होता है क्या है कि मेंटेनेंस भी हमें करनी होती है क्लाउड में भी। इसका मतलब होता है प्रोवाइडर सिर्फ सर्वर देता है, जो प्रोवाइडर है हमें वो सर्वर दे देता है, बाकी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, एप्लीकेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सब हमें मैनेज करना होता है। और दूसरा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज करके दे देता है। हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ अपनी एप्लीकेशन बनानी होती है। और तीसरा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो हम पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को ही हम ले लेते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, जीमेल, जूम, ये सब मैंने जैसा आपको बताया। अब मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में कुछ मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बड़े हैं, जिनका नाम आपने हर ही दिन लगभग सुना होगा। मोस्टली 90% ऑफ द एप्लीकेशन राइट नाउ इन दिस टुडे एरा इज रनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स ओनली, जो कि है सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो कि एक हाइब्रिड क्लाउड इन्वायरमेंट है, जो कि बेसिकली क्लाउड सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है। दूसरा है गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। गूगल भी एक बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते ही होंगे, वो भी अपना क्लाउड का डेटा और एआई और मशीन लर्निंग के टूल्स फ्रीली एक्सेसिबल और ऑन द पे बेसिस पे पूरे डिप्लॉय करती है। तीसरा, अलीबाबा क्लाउड। अलीबाबा क्लाउड में बताना चाहूंगा आपको कि चाइना का है, एक चाइना कंपनी है, एक ये मेजर प्ले रोल करती है एशिया के अंदर, और ये अपने सर्विसेज को ग्लोबली देती है। चौथा, आईबीएम का क्लाउड है। आईबीएम भी फोकसेस करता है हाइब्रिड क्लाउड बनाने पे। और पांचवा, ओरेकल का क्लाउड। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज थी जो अपने क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कंपनीज थी जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अब ऐसी बड़ी कंपनीज का मैं नाम बताना चाहूंगा जो कि इनके क्लाउड सर्विसेज को यूज करती है। तो उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स का पूरा प्लेटफॉर्म गाइस, मतलब पूरा A to Z, फ्रॉम स्क्रैच टू द एडवांस लेवल, पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म है जो आपको, वो मैं आपको बता दूं कि वो AWS क्लाउड पर रन करता है। मतलब उनका कहीं भी फिजिकल सर्वर नहीं है, उनका कहीं भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, नेटफ्लिक्स कितना बड़ा जाइंट। हम फैंग एंड कंपनी की बात करते हैं, उसमें नेटफ्लिक्स आ जाता है, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, सबका ड्रीम होता है फैंग कंपनी में जाना। और जो नेटफ्लिक्स है जो एन से स्टैंड करती है पूरा, तो ड्यूरिंग पीक डिमांड पे क्या करते हैं, अपने अपने को स्केलेबल कर लेते हैं। अगर पीक सीजन है, मान लो कि मान लो 25 दिसंबर से 1 जनवरी का सीजन क्या होता है, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, ये सब चीजें होती हैं, तो सब लोग की छुट्टी होती है, तो सब लोग घर पे ही होते हैं, तो सब लोग नेटफ्लिक्स पे बिंज करना प्रीफर करते हैं। तो उस टाइम पीक सीजन पे नेटफ्लिक्स पूरा क्लाउड का यूज करके अपने को स्केलेबल करके और यूज करता है।
इसके बाद स्पॉटिफाई, जो कि ऑडियो का, नेटफ्लिक्स तो वीडियो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई ऑडियो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का। और आप जान के चौंक जाओगे कि ये भी अपने पूरी पूरी सर्विसेज को जो है क्लाउड पे ही यूज करता है। तीसरा इंस्टाग्राम, जो आप डेली रील स्क्रॉल करते हो, डेली टिकटॉक ये सब देखते रहते हो, वो क्या है, वो भी अपनी पूरी की पूरी सर्विसेज रिलाय करती हैं उसकी क्लाउड पे ही। और ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, आप अमेजोन खोलते हो, मिंत्रा खोलते हो, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये इंडिया के कुछ स्टोर्स हैं, ये सारे किस पे जो है इंस्टॉल्ड हैं, ये सारे सब क्लाउड सर्विसेज के बलबूते पे ही चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कि अपने रिसोर्सेज को, अपने कंपनी को पूरे पूरे क्लाउड बेसिस पे ऑपरेट कर रही हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट्स that enables you to handle an unexpected increase in access to your application। मतलब कि आपके एप्लीकेशन में अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाए, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, उसे क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको अभी हॉटस्टार का एग्जांपल देके बताया था कि हम उसे स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो लेट्स चेक क्या ये सही आंसर है या नहीं। स्केलेबिलिटी। आप भी साथ साथ में टैब खोल लो और इसको करते जाओ। तो एकदम सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट जो हम यूज करते हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट हम कौन सा यूज करते हैं? मतलब पब्लिक क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया, या हाइब्रिड क्लाउड हो गया। तो सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ क्लाउड होता है वो हमारे पास पब्लिक क्लाउड ही होता है, ठीक है, उसको सब लोग यूज करते हैं। तो एकदम सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सपोज यू वांट टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन इन द इंटरनेट। मतलब बोल रहा है कि अगर आपको कोई एक एप्लीकेशन इंटरनेट पे डिप्लॉय करनी हो, फोकसिंग ओनली ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू अदर, आपको फोकस करना है सिर्फ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी दूसरे पे छोड़ देना है कि वो संभाल लेगा। तो इसमें कौन सी क्लाउड सर्विस का हम यूज करेंगे? हम क्या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का यूज करेंगे, कि प्लेटफॉर्म सर्विस का, कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस का? तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन को डेवलप करना है, तो हम इस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे पे छोड़ देने हैं, तो इस केस में हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस का यूज कर सकते हैं, जो कि सही है, आपने एकदम सही बताया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे और एकदम ये सही आंसर है। तो हम अपने टास्क 3 की तरफ चलते हैं, डिप्लॉइंग अ क्लाउड इंस्टेंस। तो टास्क 3 में हमारे पास एक साइट है, एक प्रैक्टिकल है जिसको हम करेंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको एक ग्रीन बटन दिख जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे, आप अपने कंप्यूटर पे राइट हैंड साइड देखो या लैपटॉप पे जो भी आप यूज कर रहे हो, एक यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। एक ये क्या है कि ये ट्राइएकमी का क्लाउड कंसोल का यूजर इंटरफेस है। कि एक कैसे, मान लो कि ट्राइएकमी का क्लाउड है, तो क्लाउड का जो बंदा है वो उसको ऐसे दिख रहा होगा ये, और उसको दिख रहा होगा कि टोटल इंस्टेंसेस कितने रन कर रहे हैं, एक्टिव इंस्टेंस कितने हैं, स्टॉप कितने हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आ सकती है वर्चुअल मशीन्स की इस पूरे मंथ में, जैसे कि यहाँ पे 20 क्रेडिट आ सकता है, ठीक है। और बाकी हम यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका नेम देके, टाइप देके, स्टेटस देके और क्रिएट। और यहाँ पे बिलिंग बिलिंग दिखा रही है हमें कि ये इतनी बिलिंग हो सकती है, और बाकी प्राइसिंग के रेफरेंसेस हमें बताए जा रहे हैं। तो हम यहीं पे करेंगे। तो हम साइड बाय साइड क्या करेंगे कि इस प्रैक्टिकल को हम करेंगे। तो हमें सबसे पहले बोल रहा है कि पिकिंग अ रीजन। तो हमें एक रीजन पिक करना है। देखो रीजन यहाँ पे इसने पिक किया यूएस ईस्ट एंड वर्जीनिया, ठीक है। तो हम भी देखो हमारा रीजन क्या है, यूएस ईस्ट वन, ठीक है। तो यहाँ से क्लाउड स्टेटस है जो हमारा ऑन है। यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। देखो यूएस वेस्ट टू ओरेगन, यूएस वेस्ट वन आयरलैंड, एस से ईस्ट साओ पोलो। तो हमारा वर्जीनिया का इसमें बोला गया है, तो हम वर्जीनिया ही सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से वर्जीनिया ही सिलेक्ट था। अब ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट लैब मशीन। तो हमें एक लैब मशीन क्रिएट करनी है जिसके इंस्टेंट का नाम ये देना है, इंस्टेंस का टाइप ये होना चाहिए, स्टेटस ये होना चाहिए। तो हमने नीचे देखा था कि हाँ यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल मशीन का, तो हम यहाँ पे इंस्टेंस का नाम देना चाहेंगे। तो इंस्टेंस का नाम क्या देंगे, एप्लीकेशन इंटरफेस। तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारा इंस्टेंस का नाम हो गया। अब टाइप क्या रखना चाहेंगे, T3.micro। तो देखो T3.micro ये रहा, 10 क्रेडिट्स पर मंथ लगेगा इसमें। और स्टेटस क्या कर देंगे, इसका रनिंग कर देंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट रनिंग था। अब हम क्या करेंगे कि क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके, हमने क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दिया और हमारी वर्चुअल मशीन बन गई है। हमारी वर्चुअल मशीन का नाम था माई ऐप सर्वर। तो देखो ये कहीं पे तो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, आई थिंक।
दो तीन वर्चुअल मशीन्स। ओके, फिर से एक बार इस पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट वर्चुअल मशीन। ओके ओके, तो हमें नाम फिर से डालना होगा, स्टडी मशीन वन। क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देते हैं। स्टडी मशीन वन गाइस हमने बनाई है। वो डैशबोर्ड पे चलते हैं, बिलिंग हो गया। तो देखो यहाँ पे हम अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन इंटरफेस टी थ्री डॉट माइक्रो रनिंग 10, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। इंस्टेंट नेम एप्लीकेशन इंटरफेस इंस्टेंट टाइप टी थ्री डॉट माइक्रो स्टेटस रनिंग। यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यहाँ से हमने बनाया था और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे बोल रहा है कि आपके पास इतनी पावरफुल मशीन है, आप साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को अपने चेक ही कर रहे हो, तो दो मशीन और बना लो, मशीन वन और मशीन टू, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे इसने दिया हुआ है। चलो हम बनाते हैं। पहली मशीन का नाम है, इंस्टेंस नेम क्या रखना है, स्टडी मशीन वन। तो ये रहा स्टडी मशीन वन, आप टाइप कर लेना। M5 डॉट लार्ज रखना है इसका टाइप को। इसका लिए 70 क्रेडिट पर मंथ लगेगा और स्टेटस रनिंग। क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया और देखो नीचे आ गया स्टडी मशीन वन M5 डॉट लार्ज रनिंग और 70। दूसरा क्या बोल रहा है, नेम स्टडी मशीन टू। ओके, तो लेट्स इसे भी बना लेते हैं, स्टडी मशीन टू। इसमें भी क्या रखना है, M5 डॉट लार्ज, और स्टेटस को क्या रखना है, रनिंग। तो हमने रनिंग कर दिया है। और हम नीचे जाएंगे, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आफ्टर क्रिएटिंग ऑल द डिस्क योर इंस्टेंस लुक लाइक दिस। देखो एप्लीकेशन इंटरफेस स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन, हमारे पास भी वैसे दिख रहा है इंटरफेस। स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन टू रनिंग रनिंग दिस दिस 10 10 10 70 70। और बाकी स्टेटस जो है ऑन या ऑफ रहेगा, जो भी चीजें हमारे पास ये बिलिंग में दिखा रहा है। यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन इंटरफेस स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन टू, दिस इज और एक्शन सब क्या बोलते हैं, अभी रनिंग में है। अब बिलिंग एनालाइज में हम देखेंगे टोटल एस्टिमेटेड 170 क्रेडिट पर मंथ। तो देखते हैं, तो एकदम सही है, टोटल एस्टिमेट क्या हो रहा है, 170 क्रेडिट पर मंथ हमारा बिलिंग एस्टिमेट है। अब क्या बोल रहा है कि गो टू द इंस्टेंट ब्लॉक एंड क्लिक द स्टॉप बटन फॉर बोथ द स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन टू। स्टडी मशीन वन और स्टडी मशीन टू को हमें स्टॉप कर देना है, अब हमारे पास इसकी ज्यादा यूज नहीं है। हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या किया था गाइस, इसमें हमने क्लाउड के तीन इंटरफेसेस बनाए। एक एप्लीकेशन इंटरफेस स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन टू, हमने उसको एक महीना यूज किया, हमारा बिल क्या आया, $170, 170 क्रेडिट पर मंथ। अब हमें अगले महीने मान लो कि स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन टू का कोई यूज नहीं है, वो चीज डेटा ट्रांसफर हो गई है, अब हम स्टडी का चीज यूज नहीं करते। तो इस पे बोला है कि स्टॉप पे क्लिक कर दो, हमने इसे स्टॉप पे कर दिया और हमने इसे भी स्टॉप कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे स्टेटस कोड क्या हो गया, इन दोनों का स्टॉप हो गया। तो अब जब हम अपना मंथली कॉस्ट चेक करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट $30, 30 क्रेडिट पर मंथ, जो कि यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द एनवायरनमेंट इफ स्टडी मशीन वन स्टडी मशीन टू आर स्टॉप। तो इस समय आप देखना चाहोगे कि हमारा स्टडी मशीन वन और स्टडी मशीन टू स्टॉप है, और हमारा टोटल कॉस्ट क्या पड़ रहा है, 30 क्रेडिट पर मंथ। तो हम यहाँ पे उसको डाल देंगे और चेक करते हैं क्या ये सही आंसर है कि नहीं। एकदम, ये एकदम सही आंसर है। दूसरा आंसर है कि हाउ मेनी क्रेडिट डज एन M5 डॉट लार्ज EC2 इंस्टेंस कॉस्ट पर मंथ। M5 डॉट लार्ज EC2 इंस्टेंट पर मंथ कितना कॉस्ट करता है, तो देखो प्राइसिंग रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि क्रेडिट्स कॉस्ट पर मंथ रनिंग ओनली। तो यहाँ पे T3 डॉट माइक्रो स्मॉल M5 डॉट, तो M5 डॉट लार्ज का आप देखोगे कि यहाँ पे 70 क्रेडिट पर मंथ ये यूज करता है। तो यहाँ पे हम 70 चेक कर लेते हैं, एकदम सही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इफ ओनली द न्यू इंस्टेंस वी क्रिएटेड आर रनिंग। अगर जो न्यू इंस्टेंसेस हमने क्रिएट किए थे ये तीनों रन करें और बाकी के पहले दोनों स्टॉप्स हो जाएं तो कितना कॉस्ट चलेगा, करके देख लेते हैं। इसे कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। और बाकी पुराने क्या थे, ये वेब वन और डीवी वन हमने नहीं बनाया था, इन दोनों को हमने कर दिया स्टॉप। हमने ये तीन इंस्टेंस बनाए थे, इन तीनों को हमने रनिंग स्टेटस में डाल दिया। अब देखेंगे कि कितना हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रहा है, तो 150 क्रेडिट का आ रहा है। तो टाइप करके देखते हैं 150। एकदम ये एब्सोल्युटली इट्स राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस पूरे टास्क का। तो व्हाट वुड बी द टोटल रनिंग कॉस्ट ऑफ द एंटायर इन्वायरमेंट यू क्रिएटेड इफ यू ऐड अ थर्ड T3A डॉट स्मॉल स्टडी मशीन। मतलब कि पूछ रहा है कि अगर हम एक और T3 डॉट ए स्मॉल मशीन को ऐड कर दें, ठीक है, T3 डॉट ए स्मॉल मशीन को ऐड कर दें जो कि 18 क्रेडिट लेती है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो चलिए सबको स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले, और सबको स्टार्ट करने के बाद हम एक नई मशीन ऐड कर देते हैं।
मान लेते हैं हम अपनी मशीन का नाम दे देते हैं मैक, और T3 डॉट ए स्मॉल T3 डॉट स्मॉल ये हो गया। इसको ऐड कर देते हैं रनिंग स्टेट में, क्रिएट वर्चुअल मशीन में कर देते हैं। अब हमारे पास एक T3 एक स्मॉल मशीन एक्स्ट्रा आ गई। अब हमारा कॉस्ट क्या हो गया, 188 क्रेडिट्स का। तो यहाँ पे 188 क्रेडिट्स हो गया। अब हम चेक करते हैं और एकदम सही आंसर है। मतलब इसमें क्या बोला था कि अगर हम एक और सारा इंस्टेंस तो रन करें, इफ यू द एंटायर इन्वायरमेंट, तो एंटायर इन्वायरमेंट के लिए हमने ये मैक मशीन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इसके पहले जितने थे उसको हमने रन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने एक T3 डॉट स्मॉल एक मशीन और ऐड कर दी इंस्टेंस की। तो उसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा 188 था। तो इससे हमारा आंसर आ गया। तो लेट इसको करते हैं मिनिमाइज, चलते अपने कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में हमारे पास की टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, कि क्लाउड सर्विसेज यू एक्सेस ओवर द इंटरनेट, मैनी पीपल्स एंड कंपनी शेयर दिस। प्राइवेट क्लाउड क्या है, क्लाउड बिल्ड जस्ट फॉर वन कंपनी सो दे हैव मोर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। हाइब्रिड क्लाउड, a mix of public and private cloud that can work together and share data. Infrastructure as a service, a service where you rent basic computer parts like server and storage from the cloud. Platform as a service क्या है, a service that gives you a ready to use environment to build an app and run without managing servers. SaaS, software you use online without installing anything like Gmail or Zoom. EC2, Elastic Complete Cloud. Amazon Cloud's computer that you can quickly create, use and resize whenever you need them. तो हमने और भी चीजें देखी कि स्केलेबिलिटी, ऑल डिमांड सर्विस, पे ऑनली फॉर योर हाई सिक्योरिटी एंड ऑल द थिंग्स, ग्लोबल एक्सेस। फर्दर लर्निंग में इसके आगे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन रूम, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ट्राई एक्मी सीरीज के प्री सिक्योरिटी पाथ का नेक्स्ट रूम। तो इसे करते हैं चेक। और हमारा रूम हो गया एकदम कंप्लीट गाइस। से करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन टू रिव्यू योर प्रोग्रेस। और आप अपने रूम भी ऐसे ही करो, इसको लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, रेडिट पे, जहां चाहो शेयर करो। मैं तो कहता हूँ हर जगह शेयर करो, कि क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं गाइस, सी यू सून, बाय बाय।